और इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता मुकेश नायक और राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्र जी। सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश नायक से। मुकेश जी, आपको लंबे वक्त तक दिल्ली में आपकी पार्टी को सरकार चलाने का तजर्बा रहा है। चुनाव के वक्त कांग्रेस भी वादे करती रही है और जाहिर सी बात है कि हर एक वादे पर खरा उतरना किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए हैं, आपको क्या लगता है कि एक तयशुदा सीमा के अंदर इसको पूरा करने के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है केजरीवाल के लिए, या फिर आपको लगता है कि ऐसे वादों को पूरा करना मुमकिन ही नहीं है? देखिए, ऐसे वादे करने ही नहीं चाहिए। कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इंडियन हिस्ट्री में इस तरह का घोषणा पत्र ना तो बनाया है, ना इस तरह की घोषणाएं की, ना इस तरह के सपने जगाए हैं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, 500 प्राइमरी स्कूल, 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी जो टेलीविजन प्रोग्राम आप दिखा रहे थे उसमें एक चीज आपने नहीं दिखाई, 2 लाख संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का वायदा उन्होंने किया है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्टेडियम बनाने की उन्होंने घोषणा की है। मुझे एक चीज बताइए, 2 लाख मकानों को उन्होंने पक्के मकान में तब्दील करने की घोषणा की है। ये पूरी दिल्ली को वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। ये छोटी मोटी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन देखिए चतुराई कितनी है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने एक बिल्कुल भानुमति का पुलिंदा बना दिया है और भविष्य में वो शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल से आगे निकलने वाले हैं। इसीलिए पहले दिन से उन्होंने राजनाथ सिंह से मिलके, प्रधानमंत्री से मिलके ध्यान बदलने की चतुराई शुरू कर दी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। शहरी विकास मंत्री से कहा जमीनें दे दो। आपको बताएं कि जो जमीनें अगर मिल भी गई तो देखना पड़ेगा कौन सी जमीन का लैंड यूज क्या है। जो आमोद प्रमोद की जमीन है उस पर पक्के मकान नहीं बन सकते। जो ग्रीन बेल्ट की जमीन है उस पर पक्के मकान नहीं बन सकते। दिल्ली राज्य जरूर है, पर दिल्ली को एक बड़ा शहर करें तो कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुकेश जी, लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि पिछले 15 सालों में, मुकेश जी एक सवाल, क्या ये भी सच नहीं है कि जिस तरीके से पिछले 15 सालों से कांग्रेस की सरकार ही रही थी दिल्ली में और लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, ये भी तो एक वजह है कि वो स्पेस मिल गया अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे वादे करने के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं सबकी पहुंच में होती। हमने देखा महिला सुरक्षा के नाम पर कितनी महिलाएं असुरक्षित हैं दिल्ली में, जबकि तमाम तरह के यहाँ पर एनजीओ, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और कॉल सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से 24 घंटे वहाँ काम करना पड़ता है। महिलाओं को भी जाना मजबूरी होता है। और सुरक्षा के नाम पर जब उनको लगा कि नहीं, माहौल दिल्ली में असुरक्षित है, तो फिर कांग्रेस की वजह से जो वाइड क्रिएट हुआ था, वहाँ केजरीवाल को एंटर करने का, घुसने का मौका मिल गया इन वादों के जरिए। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे मेरा जवाब सुनने के लिए। देखिए, क्रमशः विकास होता है। समय के अनुसार जो विकास की प्राथमिकताएं होती हैं वो जरूरत के आधार पर तय होती हैं। 1951-52 में पूरे भारत का बजट कितना था? 245 करोड़ रुपए था पूरे देश का बजट, और आज अकेले दिल्ली का पिछले वर्ष का बजट 36,000 करोड़ है। धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ी देश की। कितना माइग्रेशन दिल्ली में दूसरे शहरों से होता है आपको मालूम है? आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाया है। एक अच्छे पर्यावरण की राजधानी, सुंदर पार्क, चमचमाती हुई सड़कें, मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर्स। देखिए, जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, देखिए इसमें सुधार की गुंजाइश है और इसमें निरंतर सुधार की गुंजाइश है। कोई भी सरकार आ जाए, और केवल इसमें सरकार का ही दायित्व नहीं है, सरकार और समाज दोनों का मिला जुला दायित्व है कि सुरक्षा के गंभीर मसलों पर, महिलाओं के प्रति सम्मान के इस गंभीर मसलों पर सरकार और समाज और लोग मिलजुल कर अपने इस गंभीर दायित्व का निर्वहन करें। देखिए, ये कह देना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये एक फैशन सा चल पड़ा है इस देश में। मोदी जी जो 26 जनवरी की परेड देख रहे थे और जो सुंदर सुंदर बच्चे परेड कर रहे थे, क्या वो 7 महीने पहले पैदा हुए हैं? या विक्रमादित्य जो युद्धपोत का उन्होंने लोकार्पण किया है, 7 महीने आरोप ये नहीं, या परमाणु विस्फोट जो मुकेश जी समझ गया आपकी बात को, वो बीजेपी के दफ्तर में बना था क्या? मुकेश जी आपकी बात को समझ गया। कहने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सवाल सिर्फ इतना सा था कि जो कमी रह गई होगी उसमें ज़्यादा वादा करने का मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल को। योगेश मिश्र जी के पास चलते हैं। योगेश जी, इस पर तो हम लोग पहले ही बात करते रहे कि बहुत आसान है ऐसे ऐलान कर देना और उनको पूरा करना, उससे बहुत बड़ी चुनौती होती है।
लेकिन पहला जो मामला आता है वो छोड़ दें, जिसकी बहस हम लोग करते नहीं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन जहाँ तक रेवेन्यू की बात आती है, संशोधित आय का अनुमान दिल्ली सरकार का ही तकरीबन 33,894 करोड़ रुपए का है और इसमें ही सबसे पहले 4600 करोड़ रुपए की कम वसूली हुई है। वैसे ही हर एक हेड्स के अंतर्गत हम देखें तो स्टैंप ड्यूटी में 2400 करोड़ की कमी आ गई, वैट में 14,000 करोड़ रुपए की 7,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई। तो एक तरफ जहां इतनी सारी कमियां आ रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसे पूरा कर पाएगी इन चुनौतियों को? क्योंकि आय बढ़ाने के लिए किसी तरीके का टैक्स अगर वो दिल्ली की जनता पर बढ़ाते हैं तो वो भी स्वीकार्य नहीं होगा लोगों के द्वारा। अब दो तीन चीज़ें इसमें देखने की बहुत ज़रूरी है। पहला तो कि ये जब जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, जिस तरह के आश्वासन बांटे हैं, उनका कोई टाइम फ्रेम होगा। टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर वो पूरा करेंगे तो निश्चित तौर से उनके पास आमदनी के सोर्स कम नहीं होंगे, क्योंकि आमदनी के लिए अभी पेट्रोल देखिए, पेट्रोल में 4 रुपये पर लीटर सिर्फ कंपनियां बचा रही हैं। राज्य सरकार का जो पैसा बच रहा है वो अलग बच रहा है। केंद्र अगर राज्य सरकार के हिस्से का वैट देगी तो आज जो ये गैप है जो बता रहे कम वसूली है वो पूरा हो जाएगा। ये जरूर है कि उस तरह का बजट नहीं है दिल्ली के पास, पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, अगर वो स्थिति उन्हें हासिल होती है तो उन्हें बजट भी हासिल होगा। दूसरा क्या है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके पास बजट नहीं होता, वो हमेशा ऐसा घोषणा करती है। मोदी जी भी चुनाव लड़े तो उन्होंने ऐसी ही घोषणा की थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी तो ऐसी ही घोषणा की थी। तो उसका एक टाइम फ्रेम बनाया जाता है और टाइम फ्रेम के लिहाज से पूरा किया जाता है। प्रियोरिटी भी बनाई जाती है कि क्या प्रियोरिटी, जैसे स्कूल खोलने की प्रियोरिटी है तो फिलहाल स्कूल खोलने की प्रियोरिटी को 2 पारी में स्कूल शुरू करके वो पूरा कर सकते हैं अगर चाहें तो, उनकी नीयत अच्छी हो तो, नीति अच्छी हो तो। जैसे प्राइमरी स्कूल खोलने की बात है तो वो लड़कों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, टीचरों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो तमाम ऐसे तरीके हैं जिसके लिए उन्हें अवस्थापन सुविधाएं क्रिएट करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई की जो सुविधा है वो फिलहाल अगर वो सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे दे देंगे तो भी लोगों को लगेगा कि वाईफाई की सुविधा मिली है। पब्लिक प्लेसेस दिल्ली में कुल मिला के कुछ पार्क होंगे, कुछ हवाई अड्डा होगा, हवाई अड्डे में ऑलरेडी है, रेलवे स्टेशन होगा। हाँ योगेश जी, ये आप सही कह रहे हैं। कोई टाइम फ्रेम अभी चुनाव के लिए जब ऐलान कर रहे थे, जब ये घोषणाएं कर रहे थे कि हम ये